नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। वैसे तो दोस्तों हम सभी अपने घर में रोज़ ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में कई बार कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी काफ़ी खर्च होता है और मेहनत भी बहुत लगती है, जिस वजह से कई बार हमें अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ही अमेजिंग से ट्रिक्स जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, आपके लिए जो सबसे पहली यूजफुल ट्रिक है वो है यहाँ पे फालतू खर्चे को रोकने को लेके। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं बर्फ का इस्तेमाल। तो बर्फ की मदद से आपके फालतू खर्चों में कैसे बचत होगी। तो यहाँ पर आपको एक ट्रे भर के ले लेना है बर्फ और एक प्लेट में रख के इसे आपको बढ़िया से कूट लेना है। आप इसे खलबट्टे में भी कूट सकते हैं या फिर जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक प्लेट में कूट रही हूँ ऐसे ही आप कूट सकते हैं। और बर्फ के ना छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बर्फ की मदद से हम कैसे पैसों की बचत कर सकते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये ट्रिक आपकी बहुत काम आएगी और साथ ही साथ आपके फालतू जो पैसे खर्च होते हैं सामान पे, काम पर, तो वो भी बचाएगी। तो यहाँ पर आपको ले लेना है मिक्सी के जार को और जितने भी बर्फ के टुकड़े हमने इसमें किए थे वो सारे इस जार के अंदर डाल देने हैं। अब हमारे किचन में मिलने वाला नमक वो आपको इसके अंदर डाल देना है, 1 चम्मच के करीब। दोनों चीज़ों को बढ़िया से इसके अंदर ऐसे मिला दीजिए। अब इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और इसे 3-4 बार अच्छे से घुमा दीजिए, जिससे कि बर्फ अच्छी तरीके से इसमें पिस जाएगी नमक के साथ। दोस्तों, हमारा जो मिक्सी का जार होता है ना, अक्सर इसकी ब्लेड काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद इसकी शार्पनेस खत्म होती जाती है और जब इसकी धीरे धीरे करके ब्लेड खराब होने लगती है तो फिर हमारा मिक्सी का जार भी खराब हो जाता है। और कई बार कुछ लोगों के मिक्सी के जार इतने ज़्यादा जाम हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ठीक से उसकी ब्लेड मूव ही नहीं होती। तो इसके 2 फायदे होंगे, एक तो इसकी ब्लेड शार्प हो जाएंगी और दूसरा अगर इसकी ब्लेड ठीक से नहीं रोटेट होती हैं तो वो भी रोटेट होंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो बर्फ़ है ना उसके आपको टुकड़े करने हैं छोटे छोटे और उसके बाद ही आपको मिक्सी के जार में डालना है। अगली ट्रिक यहाँ पर आती है हमारे माचिस की स्टिक को लेके। माचिस की तिलियों को इस तरीके से आपने कभी गैस चूल्हे में लगाया है। दोस्तों, हमारा जो ये गैस चूल्हा होता है ना, कई बार इस्तेमाल करते करते अंदर की तरफ से जो इसके छोटे छोटे छेद होते हैं ना, ये बंद होने लग जाते हैं। लेकिन कई बार हम इस तरफ ना ध्यान नहीं देते हैं। तो आप भी अपने गैस चूल्हे के बर्नर को ध्यान से देखिएगा। कई बार इनकी जो छोटे छोटे होल होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं और अंदर की तरफ से कई बार इनमें कचरा या खाने पीने की चीज़ें, कभी दूध उबाला जाता है, कभी चाय, तो उस वजह से ये बंद हो जाते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, इसको तीली की मदद से साफ कर लेते हैं। लेकिन आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ जिसके बाद आपको ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कम से कम महीने या फिर 2 महीने में एक बार इसको इस तरीके से साफ कर लीजिए। सबसे पहले कोई भी एक बेकार कंटेनर ले लीजिए और यहाँ पर गैस चूल्हे के दोनों बर्नर को रख दीजिए। इसके अंदर डालिए आप थोड़ा सा पानी, फिर इसमें नमक डालिए और यहाँ पर हार्पिक डालने के बाद जो आपका डिटर्जेंट पाउडर होता है वो डाल देना है। ये सारी चीज़ें मिलकर ना आपके जो बर्नर है इनकी जितनी भी गंदगी होगी, इसमें अगर कार्बन लगा होगा या फिर चाय वगैरह के अंदर की तरफ जो ब्लॉकेज हो जाती है, इससे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी माचिस की स्टिक का, सुई का, पिन का कई लोग यूज़ करते हैं इनके होल को खोलने के लिए। तो एक बार में ही ये सारे होल्स खुल जाएंगे और जो फ्लेम होती है गैस की वो भी बहुत अच्छे से निकलेगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से क्लीन हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ गैस को ऑन करके कि इसके जितने भी होल्स हैं अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगली ट्रिक यहाँ पर आती है दोस्तों हमारी रुई बाती को लेके, जिसका इस्तेमाल हम सिंक में करने वाले हैं। तो ये वाली ट्रिक आपके बहुत कमाल की होने वाली है। दोस्तों, फटाफट से पहले कॉमेंट करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं और साथ ही साथ शहर का नाम भी कॉमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक लोगों को पसंद आ रही है। तो दोस्तों, हमारे किचन एरिया में जो सिंक होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो रुई बाती है इसका इस्तेमाल हम अपने सिंक एरिया में कैसे कर सकते हैं, तो ये वाली ट्रिक आपकी बहुत हेल्प करेगी, आपके काम को आसान करेगी। तो यहाँ पर मैं कॉटन ले लेती हूँ। अगर आपके पास रुई बाती एक्स्ट्रा बनी हुई है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं है तो इस तरीके से आप बना भी सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो थोड़ा सा कॉटन लेके इस तरीके से बाती बना लीजिए या फिर थोड़ा सा कॉटन लेके वैसे भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना लिया है। सबसे पहले मैं सिंक को क्लीन कर देती हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे जितने भी गंदे बर्तन वगैरह होते हैं इसी सिंक में धोए जाते हैं, तो इसका साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको साफ़ करने के बाद भी कई बार इसकी जो जाली है ना, यहाँ होल में से कई बार कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस, कान खजूरे, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये चीज़ें ना सिर्फ रात के टाइम निकलती हैं जब लाइट वगैरह ऑफ हो जाती हैं। तो ये सबसे ज़रूरी काम है जो आपको करना है। एक बर्तन में आपको ले लेना है नेफ्लिन का पाउडर या गोलियां जो होती हैं उसका पाउडर बना लीजिए। वो भी नहीं है अगर आपके पास तो जो कपूर की छोटी छोटी गोलियां होती हैं ना उनका पाउडर बना लीजिए। फिर इसके अंदर डाल दीजिए आप विनेगर, वाइट वाला जो चाइनीज़ खाने में यूज़ करते हैं, यानी सिरका। बस 2 चीज़ें आपको लेनी है और ये जो बाती हमने बनाई थी ना इसको अच्छे से इसमें भिगो देना है और ये जो जाली वाला हिस्सा है इसके आपको ऊपर रख देना है। जितने भी कीड़े मकोड़े
कीड़े निकलते हैं इसमें से, जितने भी कान खजूरे या कॉकरोचेस निकलते हैं जो हमारे किचन एरिया को गंदा करते हैं, बिल्कुल बीमारियां फैलाते हैं, उसकी वजह से हमें काफ़ी सारा पैसा हमारा खर्च होता है। तो आप इसके बीचों बीच रख दीजिए। इसकी जो स्मेल होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है ना कि वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं। अगली यूजफुल ट्रिक है यहाँ पर हमारे एल्युमिनियम पेपर को लेके। एल्युमिनियम पेपर हर घर में होता है और हर कोई यूज़ करता है। ज़्यादातर इसका यूज़ सिर्फ रोटियां पराठे लपेटने के लिए किया जाता है, लेकिन आज हम इसका एक अलग यूज़ करेंगे जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। सिर्फ हम इसमें रोटियां पराठे ही लपेटते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसकी आज एक और ट्रिक जानेंगे जो आपके बहुत काम आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एल्युमिनियम फॉयल के छोटे से टुकड़े को मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद मैंने इसे कैंची की मदद से ना ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब यहाँ पे इसके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर लेंगे जो कि हमारे काम को आसान करने वाले हैं और हमारे फालतू खर्चे को भी रोकने वाले हैं, जो कि हम में से बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों को कट कर लिया है। अब इसका यूज़ आप किस तरीके से करते हैं अपने किचन एरिया में, ये आपको जानना है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमारे एल्युमिनियम फॉयल पेपर के टुकड़े हैं ना, इसका यूज़ आप अपने करेंगे खाने पीने की चीज़ों में, जैसे आपकी दालें हैं, चने हैं, छोले हैं, राजमा हैं। कई बार हम ग्रोसरी का सामान जब मार्केट से लेकर आते हैं ना महीने भर का, तो हम डब्बों में स्टोर करके, कंटेनर में स्टोर करके रख देते हैं, लेकिन फिर भी हम उतना यूज़ नहीं कर पाते, कम यूज़ कर पाते हैं, जिससे कि इनमें नमी आ जाती है या फिर कई बार हमारे ही गंदे या गीले हाथ लग जाते हैं, तो उसके अंदर धीरे धीरे करके सुरसी या फिर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए जब कभी भी आप ग्रोसरी का सामान लेकर आएंगे ना, तो थोड़े से फॉयल पेपर के टुकड़े उनमें डाल दीजिएगा जब आप लेकर आते हैं उस टाइम पे, तो बिल्कुल भी उनमें कीड़ा नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक